थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा। जनवरी 22। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। मरकुस सुसमाचार 16 अध्याय का 9 पद। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु पहली बार ईस्टर की सुबह मरियम मगदलीनी नाम की एक स्त्री के सामने प्रकट हुए। हालांकि उसके मन में प्रभु के लिए बहुत भक्ति थी, वह इस तथ्य से अनजान थी कि वह फिर से जी उठा था और उसके पुनरुत्थान से जो शक्ति प्रकट हुई थी वह उन लोगों के लिए थी जो उससे प्रेम करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके पास खड़े हुए और उससे बात की, लेकिन उसने उसे नहीं पहचाना और इसलिए रो रही थी। आज हम पूरे संसार में कई विश्वासियों को हर छोटी परीक्षा और दुख के लिए रोते हुए पाते हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि वे हर हाल में जयवंत से बढ़कर हों। उनके रोने का कारण यह है कि वे नहीं जानते कि प्रत्येक आवश्यकता के लिए पुनरुत्थान की शक्ति को कैसे उपयुक्त बनाया जाए। जब प्रभु ने मरियम को नाम लेकर पुकारा तो उसने उसे पहचान लिया। वह उनके प्रति अपनी भक्ति और प्रेम दिखाने के लिए उसके पैर छूना चाहती थी, परंतु प्रभु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय का 17 पद। थोड़े समय बाद उसने अन्य स्त्रियों को अपने पैरों से उसे पकड़ने की अनुमति दी, जैसा कि हम मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 9 पद में पढ़ते हैं। फिर पुनरुत्थान के 8 दिन बाद उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय का 27 पद। तो यह एक उद्देश्य के लिए था कि प्रभु ने मरियम को उसे छूने की अनुमति नहीं दी। हालांकि वह उसे छूने के लिए उत्सुक थी। प्रभु यीशु मसीह को इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 12 पद के अनुसार अति पवित्र स्थान में हमारी ओर से अपना लहू चढ़ाने के लिए हमारे अनंत स्वर्गीय महायाजक के रूप में स्वर्ग में चढ़ना पड़ा। भजन संहिता 16 का 10 की भविष्यवाणी के अनुसार उसके शरीर में कोई सड़ाहट नहीं देखी गई और उसके लहू में कोई सड़ाहट नहीं देखी गई। हमारे सभी पापों के प्रायश्चित के लिए और हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों के द्वारा हमारे दोषी विवेक पर लाए गए सभी मलिनता से हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अनंत महायाजक के रूप में अपने हाथों से अपने स्वयं के लहू की भेंट दी। इस प्रकार हम देखते हैं, यदि हम प्रतिदिन पुनरुत्थान की शक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी पर्याप्त समय उसकी बाट देखनी होगी, जब तक कि वह हमारी आवश्यकता के अनुसार हमसे बात नहीं करता। इससे पहले कि वह हमसे बात कर सके, हमें हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों के द्वारा उत्पन्न की गई सभी मलिनता उसके अनंत वाचा के बहुमूल्य लहू के द्वारा से शुद्ध होना होगा। विश्वास के द्वारा हमें अपने आप को निरंतर उसके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के अधीन रखना है, तब हम पुनरुत्थान की शक्ति का आनंद उठा सकेंगे।